हम सबको पता है कि हमारी उम्र बढ़ती है। आज मेरी उम्र इतनी है, कल एक दिन और बढ़ जाएगी। पर ये तो हुई क्रोनोलॉजिकल एज कि हमारी ज़िंदगी के कितने साल हो गए। पर एक और भी उम्र होती है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल एज। ये बताती है कि आपकी बॉडी असल में कितनी जवान है और यही एज डिसाइड करती है कि आप कितना जियोगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ती ही क्यों है? वाई डू वी एज? चलो ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम हमारी बॉडी को एक फैक्ट्री की तरह सोचें तो हर एक सेल एक वर्कर कहलाएगा और ये हर एक सेल के पास एक होती है मैन्युअल जिसको हम बोलेंगे डीएनए। इस डीएनए को बार बार कॉपी करना पड़ता है नए सेल्स बनाने के लिए, लेकिन हर कॉपी में थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है। जैसे आपने कभी एक फोटोकॉपी कराई होगी तो आपको दिखेगा कि दूसरी जो कॉपी है वो थोड़ी पहली कॉपी से ज़्यादा ब्लर हो जाती है। ऊपर से स्ट्रेस, पॉल्यूशन, जंक फूड, ये सब मिलके हमारे बॉडी और हमारे सेल्स को और उसके डीएनए को डैमेज करते हैं। ये डिफेक्ट्स अगर किसी इम्पॉर्टेंट जीन में चले जाए तो कोई डिजीज या और भी परेशानियां हो सकती है। अब बात करते हैं टेलोमियर्स की। डीएनए के एंड्स पे कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जिनको हम टेलोमियर्स बोलते हैं। जैसे ये शूलेस के एंड्स पे प्लास्टिक कैप्स नहीं होती है, वैसे ही डीएनए की कॉपी करते करते ये टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं और एक दिन खत्म हो जाते हैं। जिस सेल के टेलोमियर्स खत्म हो गए होते हैं वो सेल बोलता है कि अब मैं सेफ कॉपीज नहीं बना सकता, मैं रिटायर हो रहा हूँ। और जब कहीं सारे सेल्स रिटायर होने लगते हैं और नए सेल्स बनना धीरे हो जाता है, तब हमें उसकी असर दिखने लगती है। बॉडी में रिंकल्स, स्लोनेस, वीकनेस वगैरह। इसी को हम एजिंग बोलते हैं। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है कि ये प्रोसेस कितनी स्लो या फास्ट होगी। अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें तो इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। आजकल एंटी एजिंग पे काफ़ी रिसर्च हो रही है और एक नया कंसेप्ट भी आया है जिसको बोलते हैं बायो हैकिंग। क्या हम कभी उम्र को नेचुरली बढ़ने से रोक सकेंगे? ये तो फ्यूचर ही बताएगा। बट जब तक हम जी रहे हैं तब तक क्यों ना क्यूरियस रहें और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहें।